थोड़ी देर तक आपस में बात करने के बाद फैज भी वहां से उठकर सीसीटीवी रूम की तरफ जाने लगता है। वहां जाकर वो कंप्यूटर को ऑन करके कुछ देखने लगता है। इंटरनेट से कनेक्ट होने की वजह से वो देश के हालात और माहौल को देख सकता था, मगर उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं था। वो बस खुद को तसल्ली देने के लिए ही था। अभी फैज देख ही रहा था कि अचानक से उसे इंटरनेट पर एक आपातकाल नंबर दिखाई दिया। पहले फैज को लगा शायद ये किसी का कोई फेक नंबर है, मगर काफी देर तक सोचने के बाद उसने वो नंबर नोट करके बाहर लगे फोन से उस नंबर पर एक कॉल करी। थोड़ी देर तक घंटी जाने के बाद कॉल कट हो गई। फैज ने एक लंबी सांस ली और फोन रखकर वापस जाने लगा। अभी वो फोन से थोड़ी ही दूर गया था कि तभी अचानक से फोन की घंटी बजने लगी। फोन की आवाज सुनकर फैज भागता हुआ फोन के पास आया और फोन उठाकर हेलो बोला। उसकी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। फोन की घंटी सुनकर सभी लोग भागकर फैज के पास आ गए और किसकी कॉल है पूछने लगे। दूसरी तरफ से आदमी की आवाज सुनकर फैज ने कॉल को स्पीकर पर डाल दिया और उनको कॉलेज के बारे में सारी बातें बताना शुरू कर दी। बच्चों की सारी बातें सुनने के बाद उस आदमी ने इस वक्त हम सभी कहां पर है पता किया। हमने उसके सारे सवालों का जवाब दिया। फिर उन्होंने हमें बताया कि अभी हम लोग जहां पर हैं वहीं पर रहें। वो ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, मगर उसके बाद भी हमारे पास पहुंचने में काफी दिन लग सकते हैं, शायद 1 महीने से भी ज्यादा लग सकते हैं। मगर उसके बाद भी उस आदमी ने हम जहां पर है हमें वही छुप कर रहने के लिए कहा और उसके बाद कॉल कट हो गई। किसी को भी और कुछ भी कहने का मौका भी नहीं मिला। उस आदमी की सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग कॉलेज के अंदर बैठे यही सोच रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। सही फैसला करने के लिए वोट करने का फैसला किया गया, जिसे जो ज्यादातर को सही लगे वो हो सके। सभी लोगों के वोट करने के बाद कॉलेज में ही रहने का फैसला किया गया और सभी लोग इस बात से राजी भी हो गए। 2-3 दिन सब कुछ ठीक रहा। सभी ने मिलकर साफ सफाई की और बाकी सभी कामों को मिल बांट कर किया। मगर जैसे जैसे दिन आगे जा रहे थे हमारा सारा राशन खत्म हो रहा था। हमारे पास चावल तो थे, मगर और सामान की वक्त के साथ कमी हो रही थी। वैसे तो हम थोड़ा थोड़ा सामान कभी कभार ढाबे से लाते रहते थे, मगर वो भी अब ज्यादा नहीं बचा था। रात के खाने के बाद जब सब लोग साथ बैठे थे तो आकाश ने बताया कि अब हमारे पास कुछ दिन का ही राशन बचा है। उसकी बात सुनकर रेहान बोला, अब हम क्या करेंगे? जब हमें वो सारा सामान मिला था तो हमें लगा था कि वो सारा सामान 1 महीना चल जाएगा, मगर ये तो 2 हफ्ते में ही खत्म होने वाला है। इस बात से सभी लोग राजी थे कि जब उन्हें सामान मिला था तो वो काफी ज्यादा था, मगर उसका सही से इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब सामान कम हो गया है। अभी सब लोग इस दिल में बात कर ही रहे थे कि तभी जय बोला, अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें पास वाली बस्ती में जाकर कहीं से थोड़ा राशन लेकर आना होगा। उसकी बात सुनकर सूरज बोला, मगर उसमें तो बहुत खतरा है और हमें पता भी नहीं कि वहां कुछ होगा भी या नहीं। उसकी बात सुनकर जय बोला, देखो अगर हम पास की बस्ती में जाकर देखने जाए तो हो सकता है कि हमें कोई मदद करने वाला मिल जाए और फिर हमें राशन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। जय की बात सुनकर गौरव बोला, देखो जिस आदमी से हमने कुछ दिन पहले बात की थी उसने हमें सावधान रहने को कहा था। अगर हम बस्ती तक पहुंचा भी जाते हैं तब भी हम उन लोगों से खुद को कैसे बचाएंगे जो चपरासी की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई एक भी यहाँ आ गया तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। वैसे भी हम एक से ही बड़ी मुश्किल से बचे थे। उसकी बातें सुनकर सभी लोग शांत हो गए। सब जानते थे कि वो उन लोगों से अकेले तो मुकाबला कर नहीं सकते थे। अब इस कहानी में आगे और क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारा हर पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।